नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश ओझा। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिद्धू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सिद्धू ने कहा कि वे 6 साल पहले ही जिन्होंने बादलों को लेकर क्लीन चिट की किया था। जापान की शुरुआत पार्टी से ही बुधवार को अपने नए नेताओं के लिए वोट किया था, तो जिसमें जूमियो ने भी फीसदी के 3 हासिल की थी। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपर नेटेड रोकड़ा को लेकर ट्वीट करते हुए उन्होंने बढ़ाते हुए बताया था कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन याचिका दाखिल भी की। सीमा विवाद को लेकर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वही एक तरफ वे बातचीत से विवाद सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ घुसपैठ करने की भी काम नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का फॉर्मूला तय किया है। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। पंजाब में कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिद्धू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। तो सिद्धू ने कहा था कि वे 6 साल पहले ही जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट दी थी, तो उनके खिलाफ भी जिम्मा सौंपा दिया गया था। तो उसे सीधे तौर पर एक नई कार्यक्रम डीजीपी इकबाल 30% सोहता को निशान भी बनाया गया था। तो जिन्होंने ब्लैंकेट बिल दी थी, तो इस डेवलपर को लेकर भी जनरल की बात भी सामने आई थी। तो उसमें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने वकील रख चुने गए एडवांटर को लेकर भी पीएम को दिया गया था। तो सिद्धू ने कहा था कि वे मैंने हाईकमान को मन गुमराह किया था और वो होने भी नहीं दूंगा। तो इन लोगों के लाकर भी सिस्टम नहीं बदला जा सकती है। तो जिन लोगों ने भी ड्रग्स तरीके से सुरक्षा कवच दिया गया था, तो उनके पहरेदार को लेकर भी बयान सामने आया है। तो सीधा तौर पर नियंत्रण को लेकर भी ये बात कही गई है। तो सिद्धू ने कहा था कि वे उड़ेंगे और लड़ेंगे भी। तो कोई पद जाता है तो जान को हो जाए। तो उससे पहले भी पंजाब कांग्रेस के मचे घमासान के बीच भी कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत इस्तीफा फिलहाल नामंजूर किया था। तो उनके मानने की कोशिश भी की जा रही है। इसके बीच भी सिद्धू ने पटियाला एवं श्रीनगर के चहल पहल भी बढ़ गई थी। तो सिद्धू ने कहा था कि वे चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। तो वहां तय 3 नेताओं से वे मिलेंगे, तो उसके बारे में वे स्थिति साफ भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान के मुख्यमंत्री चरणजीत सन्नी को भी सिंधु को मानने का जिम्मा सौंपा गया था। तो सन्नी ने आज सुबह ही मंत्री पर्यटक सिंह एवं अमरिंदर सिंह राजा डिबिट को लेकर भी पटियाला भेज दिया गया था। तो वही दोनों मंत्रियों के बीच सिद्धू के साथ बैठक भी हुई थी। तो उसमें बाद दोनों मंत्री चंडीगढ़ भी आ गए थे। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान के सत्तारूढ़ पार्टी में नए नेता चुने गए हैं, ऐसे फूमिया भी फीसदी बात सामने आ रही है। तो जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में बुधवार को अपने नए नेता को वोट लीक किया था, तो जिसमें फूमियो किशिदा के जिन हासिल की है। तो इसके साथ ही उनके अगले पीएम बनाने की बात भी हो गई है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि वे बेहद ज़रूरी है कि जापान की राजनीति की व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को संसदीय चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता को चुनने की राहत भी रहती है। तो उसके मुख्य वजह यह है कि वे एलडीपी के चुने गए नेता का प्रधानमंत्री बनाना लगभग तय ही हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि पार्टी के बीच के चुनाव में जाने के बाद भी निश्चित हो चुका है कि वे हफ्तों के होने वाले आम चुनाव को लेकर पहले भी वे कोविड-19 महामारी के लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच भी फीसदी प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा। तो बता दे रहे हैं कि भाजपा में भी संसदीय जापान को लेकर भी चुनाव लगने की महीने मतदान भी होता है। तो शीर्ष पद के लिए लड़ रहे थे तो लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री 98 वर्ष की थी और उन्होंने 64वें साल को अमेरिका शिक्षित पूर्व रक्षा और पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा एवं 60 साल की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मंत्री साधने की ताकत एवं पार्टी की एक शाखा से भी जुड़ी थी। तो 61 वर्षीय सैकड़ों को लेकर नोडा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के लिए केवल 1 वर्ष के लिए बाद भी जनरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में भी 29 सितंबर को पार्टी के नए नेता बनने का पद भी छोड़ देंगे। तो नई पार्टी प्रमुख अगले प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद से, क्योंकि वो एलडीपी की 5% की शक्तिशाली चीना को लेकर भी सदन में बहुमत को उन्होंने प्रकट किया था एवं राजनीति अनिश्चितता पैदा भी हो गई थी। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपर ट्रेटिक नोएडा को लेकर भी टीन ट्वाटर को
बढ़ाने का आदेश दिखाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के याचिका के खिलाफ भी वे इस कंपनी को लेकर भी कंपनी शीर्ष अदालत में अपील की जा रही है। तो ट्वीट करने के बाद टावरों से भी बस एक टावर को बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। तो कंपनी का कहना है कि वे इसके अलावा भी केवल करोड़ों रुपए की बेचेंगी। बिल्कुल को नियम के मुताबिक निर्माण भी हो सकता है। तो बता दें कि इससे पहले भी 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरानडर कोर्ट परिसर में दोनों अवैध 40 मंजिला टावर को ध्वस्त करने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों को भी बरकरार रखा था। और बिल्डर ने भी उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हुए कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट में पाया था। तो सुप्रीम के मुताबिक वे सुपर टेंट के बिना स्वीकृति और विभिन्न भवन नियमों के प्रावधान का भी उल्लंघन करते हुए 2 अवैध टावरों के T16 एवं T17 का निर्माण भी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को इन घर खरीदारों के द्वारा किए गए भूतघात को लेकर वापस करने के लिए भी कहा था। तो इन्होंने अवैध टावरों के निषेध के लिए भी उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी भी दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के सुपर टेंट को लेकर आदेश देते हुए कहा था कि वे इन नोएडा में भी 3 टावरों के साथ सभी फ्लैट मालिकों को भी 12% ब्याज से साथ ऐसे वापस किया जाएगा। तो कोर्ट ने बिल्डर को लेकर भी रेजिमेंट में वेल पावर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। तो पीठ ने पाप की मापदंड को लेकर भी उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत की पीठ से फैसला लेने का अवैध निर्माण से कर सकती है तो उसे निपटाया भी जा सकता है। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो एक तरफ वे बातचीत की विवाद समझौते की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ वे घुसपैठी करने का काम भी नहीं छोड़ रहा है। तो ताज़ा घटना उत्तराखंड के बराहोटी सेक्टर से हुई है। तो वहाँ पे बॉर्डर ही नहीं है। तो जहाँ चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रांस की यह जानकारी तब सामने आई थी। तो सूत्र के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठे की 3 घंटे के बाद वे रहने के बाद भी लौट गए थे। तो उसका जवाब देते हुए इस भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की। हालांकि चीनी घुसपैठी के बारे में भी अधिकारी तैनात पर हो चुके थे तो जानकारी भी नहीं दी गई थी। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे घोड़ों पर एक चीनी सैनिक को भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और एवं लौटने से पहले भी पुल भी तोड़ दिया गया था। तो पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद को लेकर भी पिछले साल चीन और भारत ने सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष का हुआ था। तो उसके बाद भी दोनों सेनाओं के विवादित हालातों को इंस्पेक्टेड करते हुए पूरा भी लिया गया था। तो लेकिन चीन जब तक फिर से घुसपैठी नहीं कर सकता रहता है तब तक उसे शांति की एहसास भी नहीं होता, ऐसी बात भी सामने आ रही है। तो उत्तराखंड के बहारोती सेक्टर में LOC के लेकर भी भारत और चीन के मतभेदों को चलते हुए छोटी मोटी घुसपैठी होती रहती है। तो लेकिन इस बार भी चीनी सैनिकों ने संख्या चौंकने वाली सामने बताई है। तो चीन के बाराहोती सेक्टर में LOC के पास भी निर्माण भी बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का फॉर्मूला तैयार किया है। तो पार्टी के फॉर्मूला के अनुसार टिकट वितरण हुए विधानसभा चुनाव 2022 से 150 से अधिक उम्मीदवार बदल भी दिए जाएंगे। तो उसमें भी 2017 के चुनाव के बीच और हारे उम्मीदवारों को भी शामिल किया है। तो सूत्रों के मुताबिक 4.5 वर्ष तक संगठन व सरकार की भी गतिविधियों के निष्क्रिय करने वाले विधायकों को भी टिकट कटेगा। तो वही 4.5 वर्ष में भी समय समय पर अनगर्म बताई जा रही है कि संगठन पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने वाले विधायकों पर भी आज भी गिरेंगी। तो 17 वर्ष की उम्र पर ये हो चुकी है। तो विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारी से जुड़ रहे थे तो विधानसभा का टिकट भी कटेगा। तो पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज है तो उनकी जगह एक नए चेहरे को भी मौका देने का फायदा हो सकता है। तो साथ ही विधायकों पर भी समय सर अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हुए उन्होंने विधानसभा की टिकट देने की पार्टी के पैरेलेज को भी चुनाया था। तो विधानसभा चुनाव 2017 के ज्यादा अंतर हारे उम्मीदवारों को भी पुनः मैदान में उतरने का फरमान भी जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक प्रयत्नशील वचन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से ये सर्वे कराया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्तर पर विभिन्न FAC को लेकर भी जारी करवाया था। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले का दौर पर चुनावी फीडबैक लेने के लिए आवाला विभिन्न स्तर में सर्वे भी कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हाउसिंग को लेकर 8 एयरपोर्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो पास के बताया जा रहा है कि वे फिर एक परमाणु क्षमता से ऐसे लॉन्च किया है। तो मिसाइल को रक्षा विज्ञान अकादमी ने हाल में ही विकसित भी किया है। तो साउथ कोरिया की सेना ने बताया था कि वे उत्तर कोरिया के अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर मिसाइल भी देंगे। तो नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस मिसाइल को लेकर भी रणनीति हथियार बनाया है। तो अब इस मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। तो वक्त नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े नेता किम जोंग ने कहा था कि वे मौजूद नहीं है। तो बताया जा रहा है कि वे इस मिसाइल पंचवर्षीय सैन्य योजना की नई हथियार प्रणालिका के तहत वे 5 सबसे खास हथियारों में से इसे शामिल किया जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया के लगातार पाबंदियों के बाद भी अपने हथियार का आधुनिकीकरण एवं विस्तार कर रहे हैं। तो इनके महीने तीसरी बार मिसाइल परीक्षण भी किया है। तो नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटिक क्रूज मिसाइल और वे ट्रेन के 2 ब्लास्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण कर चुका है। तो नॉर्थ कोरिया के जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने का प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, तो इसे देखते हुए अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया के उत्तर इस तरीके से परीक्षण को लेकर भी रोक रखी है। तो इसके लेकर भी तानाशाही के देश में अमेरिका और साउथ कोरिया पर हथियार कार्यक्रम को लेकर भी दोहरा खेलने वाले अपने आरोप को लगाया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान के इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिद्धू ने अब कांग्रेसियों को निशाने पर लिया है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसदीय डॉक्टर उदित राजा ने कहा था कि वे पार्टी ने सिद्धू को भी नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने मंत्री बनाया था। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बताया है कि वे कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हटाकर सिद्धू की इच्छा पूरी की है। तो मौजूद सीएम चरणजीत सिंह सन्नी ने भी उनकी वाइट्स में कहा था कि वे शायद अनुसूचित जाति का सीएम उनकी नाराजगी की वजह हो सकती है। तो उनके साथ भी उसने ट्वीट के बाद भी माना जा रहा है कि वे कांग्रेस हाईकमान की सिद्धू से नाराज भी एवं नाखुश भी है। तो अभी तक पंजाब के कांग्रेस के राजनीति विरोध को लेकर भी ये बात तय नहीं हो चुकी कि कांग्रेस के भीतर से उठी ऐसी आवाज विरोधियों की और मजबूती देंगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटाने के बाद भी वे सिद्धू को सीएम बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान ने इसे नहीं माना है। तो पंजाब प्रधान सिख को लेकर सीएम हिंदी चेहरे को बनाने का फैसला भी लिया गया है। तो हाईकमान के सुनील आखड़ा को भी बताया था कि वे नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बीच विधायक दल की बैठक में भी सिख स्टेट सिख एवं इस मुद्दे को भी उठाया था। तो सबके बाद अमरिंदर सिंह को रंधवा का नाम सामने आया था। तो इस देख कर लेकर भी सिद्धू अगर नाराज हो सकते हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है। तो सिद्धू नाराज होकर चल गए हैं। तो उन्होंने भी मोबाइल भी बंद कर दिया था। तो उसके बाद भी चरणजीत सन्नी को पंजाब का पहला अनुसूचित जाति का सीएम बना गया था। तो बताया जा रहा है कि इसके पहले भी सिद्धू ने नाम दिया था। तो बाद में उनकी सहमति को लेकर भी उसके बावजूद भी सिद्धू की नाराजगी बढ़ रही है। पाकिस्तान और खुश के बीच भी अभी जारी सोना भाग्यों को लेकर भी एक बात सामने आ रही है। तो इस पर सवाल भी उठा है। तो भारत के लिए खतरों की घंटी भी बज सकती है। तो क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैश्विक एवं महाशक्ति के बाद भी एक महासंग्रहालय का अखाड़ा बन चुका है या नहीं, ये भी प्रश्न अभी खड़ा हुआ है। तो यही एक नई शीत युद्ध की दस्तान को लेकर भी नई एशियाई क्षेत्र में भी नए नए क्षेत्रीय संगठन का उदय एवं सैन्य संबंधन को लेकर भी अभ्यास के चलते हुए दक्षिण कोरिया का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्षेत्रीय स्थिरता ने यहाँ पर भी एक नया संकट को जन्म दिया है। तो ऐसे में भी भारत के समक्ष क्या हो चुकी है बड़ी चुनौती, ये भी अभी प्रश्न एक सामने मंडरा रहा है। तो भारत की और रूस की निकटता भारतीय रणनीति के अलावा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शीत युद्ध के दौरान भी में रूस भारत के लिए बेहद अहम भूमिका भी बजवा सकता है। तो दोनों देशों के बीच भी सामाजिक एवं राजनीतिक बड़ी समझदारी भी है। तो रूस ने भी कहा था कि वे मौकों पर भारत का खुलकर भी साथ देंगे। तो ताजा अंतर्राष्ट्रीय उपदेश परिषद को लेकर भी भारत ने समक्ष अपने संबंधों को सहज पानी एवं एक बड़ी चुनौती के दौर में प्रकट भी किया गया था। तो चीन की तरीके से अपने आप को महाशक्तिशाली के रूप में स्थापित करते हुए कोशिश में भी जुटे थे। तो उनके बाद भी उसे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक नई चुनौती सामने आई है। तो दक्षिण क्षेत्र के अछूत का भी बताया जा रहा है। तो चीन की विस्तारवादी नीति से भी वे भारत समेत झंडे पैसिफिक देशों को भी समक्ष अपनी संप्रभुता एवं बचाव को लेकर भी चुनौती सामने खड़ी कर सकती है। अमेरिका पूरी तरीके से कूद गया है और अमेरिका ने भी पूरा ध्यान चीन पर फोकस किया है।
पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार दिल्ली के दौरे पर है। तो वही मंगलवार को वे दिल्ली पहुंचे थे, तो वहां से वे सीधे कपूरथला हाउस भी चले गए थे। तो कैप्टन की इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की चर्चा भी की थी। हालांकि वे कैप्टन के पहुंचने के बाद भी वे पहले उनके कुर्सी से हटवाने वाले नवजोत सिद्धू की भी इस्तीफा देने के बाद को लेकर भी वे चकचूर रह गए थे। तो पंजाब के पैदा हुए एक नए सियासी समीकरण को लेकर बाद कैप्टन का रुख भी बदल सकता है। तो वैसे भी कैप्टन के कल कहा था कि वे दिल्ली में भी निजी काम से आए हैं, तो यहाँ पर कुछ दोस्तों से भी वे मिले थे, फिर वे पंजाब को लौट गए थे। तो हालांकि वे दोस्त कौन थे, कौन होंगे, और इसके बारे में भी उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया था। तो कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने का काफ़ी अहम भी नजर आ सकता है। तो कैप्टन को अनामित एवं अपमानित होकर भी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी वे मिले थे। तो हालांकि अब अगर ये मुलाकात होती है तो उनके सीधे सियासी भी उसे माना जाएगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी उसे मिलाया गया था। तो हालांकि अचानक ही वे सिद्धू के इस्तीफा के दे दिया था, तो कैप्टन के खिलाफ बड़ा खेमा भी बनाया है। तो लिखित पर्दों के पीछे वे पूरी तरीके से सिद्धू की समझ आ गया है कि वे सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भी अभी तक कोई फैसला जारी नहीं किया है। वैसे में भी कैप्टन अपने सियासती दायित्व को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सिद्धू का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। तो कैप्टन अपना सियासत रुख भी बदल सकते हैं। पंजाब में मर्ची राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रधान एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब पंजाब के दौरों को भी आगे बढ़ाया है। तो वे दौरे एक लुधियाना पहुंच रहे थे, तो उनके बाद भी वे दोनों रुकने का प्रोग्राम भी बनाया था। तो वही पहले शक्तिशाली एवं शताब्दी ट्रेन आने वाली थी, मगर अचानक प्रोग्राम में तब्दीली लाने के बाद भी हाईकमान ने वे हवा जहाज से चंडीगढ़ एवं फिर लुधियाना पहुंचे थे। तो कपास लगाया जा रहा है कि वे अमरिंदर केजरीवाल चंडीगढ़ या लुधियाना में पंजाब की दूसरी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ गुप्त बैठक भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में है, तो जबकि उनके अधिकारी कार्यक्रम के अनुसार वह लुधियाना से देर शाम शहर के बड़े होटल अंध्यम योग से बैठक करने वाले हैं। तो गुरुवार को भी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर दूसरी गारंटी का ऐलान भी किया जा रहा है। तो रोजगार एवं बेरोजगारी के भत्ते को लेकर भी वे लोगों के साथ चर्चा विचारणा कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वे उससे पहले उत्तराखंड और गोवा में भी नौकरी की गारंटी का ऐलान भी किया है। तो इसलिए संभावित है कि वे वहां पर अपनी दूसरी गारंटी रोजगार की देने की बात भी सामने रख सकते हैं, क्योंकि वे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरीके से पिछले चुनाव लड़ा था। तो आज भी वे बेरोजगार अहमद मुद्दा है। तो उसके पहले भी एक माह है कि वे 200 यूनिट बिजली माफ करने का बात भी कर चुके हैं। तो पहली गारंटी के दौर पर भी पेश किया जा रहा है, तो जबकि कांग्रेस ने पहले 300 यूनिट बिजली माफ करने का ऐलान भी कर दिया था। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है, तो इसमें ही एक नया तूफान शाहीना की आशंका महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के चिंता बढ़ा रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अब अरब सागर में उठेगा, तो महाराष्ट्र गुजरात के समुद्र किनारे वाले इलाकों में इसकी असर भी दिखाई देगी। तो उसे देखते हुए एक मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में इसका अलर्ट भी जारी किया है। तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी बना चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीब पहुंच गया है। तो उसके वजह से वे कोलकाता के अलावा उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, 24 परगना पूर्व और पश्चिम मोदिनीपुरा, झाड़ग्राम, हावड़ा, हुगली पर्व, पश्चिम वर्धमान एवं वीरभूमि जिले के सुबह से तेज बारिश को भी उन्होंने अंदेशा बताया था। तो कोलकाता के इलाके तो उसने भारी बारिश के चलते हुए एक मकान का भी कुछ हिस्सा बढ़ गया था। तो राहत की बात यह है कि उस हादसे में किसी की भी जानहानि की खबरें सामने नहीं आई है। तो गुलाब की तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मरवाठा एवं दुर्ग को लेकर भी हालांकि भारी बारिश जारी की गई है। तो पिछले ही 2 दिनों के
हुई बारिश को लेकर भी 8 जिलों के 182 सर्टी को लेकर भी फैसलों को बढ़ाया गया है। तो नुकसान पहुंचे हुए लातूर जिले के उस्मानाबाद एवं खरीफ को लेकर हमसे बर्दाश्त भी की बातें सामने आ रही है। तो औरंगाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली एवं महाराष्ट्र के कई अन्य गांवों में भी इस घटनाओं से 13 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान भारत के पश्चिमी किनारे से समुद्र तट से नहीं टकराएगा, पर ये महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तटों को दूर से ही होकर 1 अक्टूबर को ओमान की तरफ वे बढ़ जाएगा। तो लेकिन इसकी वजह से वे महाराष्ट्र और गुजरात में भी एक समुद्र किनारे वाले हिस्से में भारी बरसात हो सकती है। कोरोना महामारी को लेकर लगातार दूसरे दिन राहत की खबर सामने आ रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ताज़ा आंकड़े की मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान वे कोरोना के 68,000 लेकर को 79 मामले भी सामने आए थे। तो 378 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो हालांकि इस दौरान 28,160 लोग स्वास्थ्य के नीचे भी सामने नजर आ रहे हैं। तो वही भारत में भी फिलहाल कोरोना के 82,500 फिट एक्सिकट मरीज भी सामने आए हैं। तो केरला के बाद भी कोरोना संक्रमण की राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो वही इस बीच बुधवार को लेकर राज्य में भी पिछले 24 घंटे में 11,000 लोगों की 26 नए मामलों को दर्ज भी किया गया था। तो जबकि इस खतरनाक बीमारी से 149 लोगों की जान भी गई है। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले को केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। तो देश के भर में दर्ज हो चुका है। तो कुल मामले का लगभग 60% हिस्सा केरल के सामने आ रहा है। तो भारत के कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जब तक देश में कुल वैक्सीन का आंकड़ा 876 लाख तक नहीं हो जाता, तब तक 66,000 चौरस को लेकर 90 पार हो सकता है। तो वहीं लेकर वे 24 घंटे में भी वैक्सीन की 5,473,332 डोज भी लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 3 साल की रिकॉर्ड ब्रेक पे तेजी पर पहुंच चुका है। तो इसकी कीमत को लेकर प्रति बैरल 80 से लेकर पार हो चुकी है। तो इसके पहले भी अक्टूबर में 2018 में भी यह $78.24 तक पहुंची थी। तो अमेरिका के कच्चा तेल रेगुलेटर एवं एक सेल्सियस लेकर भी $74.80 को बैरल भी हो सकती है। तो दोनों के लगातार पांचने के दिन भी अछला दिखाई दे रहा है। तो अगर केंद्र की राज्य सरकार ने भी टैक्स नहीं बढ़ाया तो भारत में आने वाले दिनों में भी पेट्रोल डीजल ₹3 तक बढ़ भी सकता है। तो इस महीने पहले कच्चे तेल का भी दाम $17 प्रति बैरल था। तो वे दुनिया में भी सबसे बड़ा स्वतंत्र तेज व्यापारी विंडोल के ग्रुप में भी प्रमुख हिस्सा भी अपना महद भी दिखा रहा है। तो कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने के बाद भी वे अपने समूह को लेकर भी 4 लाख बैरल प्रतिदिन वर्तमान योजना से अधिक उत्पादन बढ़ाने पर सोचना भी हो सकता है, क्योंकि वे उसकी मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो वैश्विक परामर्श कंपनी के लैंडमोंट सेक्सको को लेकर भी वे बड़े आयातकर्ता देशों भारत, चीन के आर्थिक गतिविधियों का बढ़ाने की ईंधन की अखंड को लेकर भी वे इस मामले को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो इसका अगर वैश्विक मांग पर दिखी जाएगी तो जबकि उत्पादन में भी हाजाकी भी नजर आ सकती है। तो कीमत को लेकर भी $90 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। शेयर बाजार की अपडेट देखते हैं। तो इस दिन पहले ही यानी कि बुधवार को बाजार गिरवाटे के साथ भी खुली है। तो सेंसेक्स के 39,000 को लेकर भी 99 से लेकर निफ्टी 67,000 को लेकर भी पहुंच चुकी है। तो फिलहाल इस सेंसेक्स में 270 पॉइंट गिरकर 39,400, निफ्टी एवं 90 पॉइंट गिरकर वे 67,650 तक कारोबार कर रही है। तो सेंसेक्स में भी 3 शौर्यस को लेकर भी 22 शौर्यस कमजोरी के साथ एवं 8 शौर्यस बढ़ भी सकती है, तो कारोबार कर भी सकती है। तो जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक एवं बजाज ऑटो में लेकर भी शेयर 1% ज़्यादा गिरकर कारोबारी भी कर रहा है। तो वही पावर की डिग्री को शेयर करते हुए 1% की तेजी के साथ वे ट्रेड भी कर रही है। तो बाजार के मुताबिक वे ऑटो शेयर्स को लेकर भी दबाव देखते हुए नजर आ रहा है। तो NSE की पर निफ्टी बैंक पर करीब 1.5%, ऑटो इंजेक्शन को लेकर भी 1% ज़्यादा गिरवाट के साथ भी कारोबार भी कर रही है। तो वही फार्मा इंडस्ट्रीज को लेकर भी बाजार हो सकती है, तो सपोर्ट भी मिल रहा है। तो फार्मा इंडेक्स को लेकर भी करीब आधा 30 ऊपर भी कारोबार चल रहा है।
तो BSE पर तो 2008 से 8584 कारोबार भी चल रहे हैं, तो उसमें भी 1499 शेयर्स बढ़ने के साथ भी इंतजार को लेकर भी 31 लाख निशान में भी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ भी BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी 259 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। तो इसके अलावा मंगलवार को लेकर भी सेंसेक्स में 410 पाउंड गिरकर 39,400 लेकर भी 7 के आर पार पहुंच चुका है। तो निफ्टी 106 पॉइंट पर गिरकर 67,007 को लेकर भी 48 पर बंद हो चुकी थी। देश में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज को खुलने के बाद सस्ता साफ हो गया है कि इसके सोने के ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड CPS के रूप में भी वे शेयर की तरफ से सामने आ सकते हैं। जैसे भुनारा लेकर भी इस कहा गया है कि वे बाजार के नियामक सेबी के मंगलवार को भी हुई थी। तो बैट बोर्ड के गोल्ड एक्सचेंज एवं सेबी वोल्ट को लेकर भी विनियम 2021 के फ्रेमवर्क को मंजूरी भी मिल गई थी। तो ट्रेंडिंग के अलावा इस दार को लेकर भी अंकित मूल्य माना जा रहा है कि वे प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बेची को नजर रखते हुए वे मंजूरी भी दे सकते हैं। तो ICR को लेकर भी कोई समाप्ति तिथि नहीं दी गई है, तो इस ICR को लेकर भी धारक भी बताया जा रहा है। तो अब तक चाहे तो अपनी पास रख सकते हैं, तो लेकिन आज भी ICR को लेकर भी अरेंडर के वारंट की भी आवश्यकता हो सकती है। तो मूल्यों के आधार पर सोने के फेंकेंगे। तो NGR को लेकर भी प्रतिभूमि अनुशासन को लेकर अधिनियम 1959 के तहत भी सिक्योरिटी के रूप में भी अनुसूचित किया भी जाएगा। तो कोई भी मान्यता प्राप्त ना हो तो स्टॉक एक्सचेंज के एक अलग सेगमेंट में EGR ट्रेडिंग भी शुरू हो सकता है। तो कीडिया एडवाइजर की डायरेक्टर अजय केवड़िया ने बताया था कि वे मुताबिक वे एक्सचेंज सोना खरीद बिक्री का राष्ट्रीय मंच भी हो सकता है। तो इसके बीमारी लेते हुए भी राष्ट्रीय मूल्य तक भी उसे तय की भी किया जा सकता है। तो अभी तक अलग अलग शहरों में भी सोने के दाम को भी बढ़ाया गया है। तो वे 2000 रुपये प्रतिदिन 10,000 ग्राम का अंतर भी सामने नजर आ रहा है। तो सेबी ने भी सोशल स्टॉक को एक्सचेंज को भी मंजूरी दी थी। तो सोशल एंटरप्राइज को इसमें जारी बाजार के जूबी का लेकर भी सामने भी कटवाया था। तो इसके नियामक को लेकर भी दायरे में हालांकि वे उससे शुरू भी हो सकती है। तो समय के लेकर भी यूरोप, उत्तर दक्षिण अमेरिका देशों में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का बात की खुलासे सामने आया था। तो इनकाब को लेकर भी विदेशनामे को लेकर भी बताया जा रहा है कि मुख्य खबरों अभी सामने आ रही है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही, और देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।